गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 बुराई का बदला। किसी गांव के किनारे एक खेत था। उस खेत में एक बाबी में एक जहरीला सांप रहता था। बाबी किसे बोलते हैं? बिल। बाबी मतलब बिल। एक सेकेंड। बाबी मतलब बिल। बाबी मतलब होता है बिल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बिल। में जहरीला सांप रहता था। सांप कैसा था? बहुत जहरीला था। और सांप अधिकतर कहाँ रहते हैं? बाबी। सांप के बिलों को बाबी बोलते हैं। वह भोजन की तलाश में अपनी बाबी से निकलकर खेत के इधर उधर घूमता रहता था। हाँ, यदि कोई व्यक्ति उसके समीप आ जाता, समीप मतलब पास में आ जाता था, तो वह उसे काट लेता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने डर के मारे उस खेत की ओर जाना ही छोड़ दिया। क्या बताया है कि बाबी में से एक जहरीला सांप रहता था। सांप अपने बिल में रहता था। जहाँ सांप रहता है, सांप के बिल को हम बाबी बोलते हैं। वह खेत के पास इधर उधर घूमता था। यदि कोई व्यक्ति उसके पास आता, समीप मतलब पास में आता था। समीप किसे बोलते हैं? पास में आना। यदि कोई व्यक्ति पास में आता तो वो उसे काट लेता। और उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। मृत्यु मतलब मर जा गए थे, ठीक है। एक दिन गांव में कुछ गडरिया खेत में कुछ दूर अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उन्होंने देखा एक महात्मा जी उस खेत की ओर जा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा? महात्मा जी एक खेत की तरफ जा रहे हैं। कौन से खेत की तरफ? जहाँ सांप की बाबी थी, जहाँ सांप का बिल था। गडरिया चिल्लाए, महाराज जी, तनिक रुकिए। तनिक रुकिए मतलब थोड़ा रुकिए। उस खेत की ओर मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। कौन बोलता है? जो गांव के लोग थे उन्होंने बोला कि उस तरफ मत जाओ, वहाँ एक जहरीला सांप है। महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। मंद मतलब धीरे धीरे। महात्मा जी अपने आप ही में मुस्कुराने लगे और बोले, चिंता मत करो। क्या कहा उन्होंने? चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुसफुसाया, फुफकारा और उसकी ओर बढ़ा। महात्मा जी भी घबराए नहीं और वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण कर सुनते ही सांप केंचुए के भांति धरती पर लौटने लगा। तब तक महात्मा जी ने सांप को समीप पाकर कुछ कहा। जब वो महात्मा जी खेत की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ? कुछ गडरिया जो भेड़ चरा रहे थे, बकरी चरा रहे थे, उन्होंने बोला, महात्मा जी उधर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है। तो महात्मा जी ने कहा, मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो बेटा, मैं सांप को अपने वश में, वश मतलब कंट्रोल में करना जानता हूँ, कंट्रोल में करने का मंत्र जानता हूँ, है ना। तुम चिंता मत करो। महात्मा जी ने जब सांप ने महात्मा जी को अपनी ओर आते देखा तो सांप फुकाया, फुकारता है। आपने देखा फुसफुसाता है, जैसे फुकारता है ना, वैसे आपने फुकारा करके, है ना। उसके माता जी तो जैसे ही फुकारा तो महात्मा जी घबराए नहीं और ज़ोर ज़ोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। उच्चारण मतलब बोलना, जोर जोर से बोलना। जैसे अपन गायत्री मंत्र का अपन असेंबली में करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, बोलना, है ना। जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुए के भांति, किसके भांति? केंचुए देखा आपने, जो जमीन के अंदर रहता है, कंचला जिसे बोलते हैं, उसके भांति जमीन में बैठ गया। जो किसी को परेशान नहीं करता, वो खुद ही डर जाता है, डरपोक होता है ना। इस तरीके से धरती पर लेट हो गया। महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। इतने में महात्मा जी जो है सांप के पास जाते हैं और कुछ कहते हैं। सांप ने पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना है? क्या कहा किसी को नहीं मालूम, लेकिन महात्मा जी ने जैसे गए उन्होंने कुछ कहा। फिर सांप पूछता है, महाराज मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? महात्मा जी बोले
तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। दिन बीतते गए। सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का जो डर था लोगों के मन से खत्म होने लग गया। अब बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। क्या फेंकने लगे? कंकड़ और पत्थर भी फेंकने लगे। बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। महात्मा जी ने जब वो मंत्र कुछ कहा कान में सांप ने, तो सांप ने बोला, महाराज अब मुझे क्या करना है? उन्होंने समझाया कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र का जाप करो। तो ठीक है। उसके बाद सांप ने सबको काटना छोड़ दिया और अब लोगों के मन में जो सांप का डर था वो भी ख़त्म हो गया। अब जैसे सांप निकलता तो बच्चे, कोई भी जो लोग थे, बच्चे जो थे, वो सांप को पत्थर भी मारने लगे। पत्थर मारने के डर से, वो मार खाने की वजह से अब सांप है ना दिन में कम निकलता था और रात को निकलने लगा। और वो धीरे धीरे भरपूर शिकार नहीं होने के कारण वे कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर मतलब वीक होने लगा। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी ने वापस उसी खेत में आए और महाराज ने कहा था कि मैं 1 महीने बाद वापस मिलूँगा आपको। तो महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर उसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। 1 महीना बीत गया। महाराज ने कहा था कि तुम इस मंत्र का जाप करो, मैं 1 महीने बाद तुमसे मिलता हूँ। तो इस बीच क्या हुआ था? सांप ने सबको काटना छोड़ दिया और तो लोगों के मन में जो सांप का डर था वो ख़त्म हो गया। अब जैसे ही सांप निकलता तो बच्चे उनको पत्थर मारते। क्या मारते? पत्थर, कंकड़ पत्थर मारते। अब बच्चे डरते नहीं थे सांप से, तो बच्चों के डर से अब सांप क्या निकलने लगा? रात को निकलने लगा। सिर्फ रात को निकलता था। अब रात को निकलता तो उसको कोई शिकार भी नहीं मिलता था। शिकार मतलब उसका भोजन होता है ना। तो वो कमज़ोर हो गया। क्या हो गया था? वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर मतलब दुर्बल हो गया था। और इस तरीके से धीरे धीरे 1 महीना निकला। महीना निकलने के बाद महात्मा जी आए। उन्होंने उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। महात्मा जी ने उसका कारण पूछा कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? तो सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। दिख रहा है ना पिक्चर में अपने को सबको? इस तरीके से महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था, किसी का अहित मत करना। अहित मतलब नुकसान मत करना, है ना। अहित मतलब बुरा ना करना या नुकसान ना करना। मैंने ये कब कहा कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो? क्यों? महाराज बोले, मैंने ये कब कहा था तुम्हें? दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार करने वाले या तकलीफ़ देने वाले लोगों से अपनी रक्षा ना करो। तुम उनका विरोध प्रकट करने के लिए फुकार तो सकते ही थे। क्या? अपना विरोध प्रकट करने के मतलब दिखाने के लिए तुम उनको फुकार तो सकते ही थे है ना। महाराज ने उनको बोला कि तुम उनको डराओ मत, लेकिन जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है कम से कम उनको डरा तो सकते हो। काटो मत, लेकिन जो कोई यदि तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तुम उसको डरा तो सकते हो। बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई और अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम बुराई और अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले ही लोगों को फुकारने से फुकार ही होती है, भले लोगों की फुकार ही बहुत होती है एवं बुरे लोगों से डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। क्या बात है बेटा? क्या सीख मिली हमें? कि हमें बुराई और अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। कोई भी यदि आपके साथ गलत काम कर रहा है तो उसको सहन मत करो। यदि आप मार्केट में आप खेलने जाते हो, कोई आपसे बड़ा बच्चा है, वो आपको बार बार खेलने नहीं देता, सिर्फ काम कराने के लिए बोलता है कि बॉल लेके आ, बॉल रखो, ये छोटे मोटे काम कराता है, तो ये गलत होता है ना। कोई आपको डराता, बेमतलब ही डराता है कि ये कर नहीं तो ऐसा कर दूंगा, ये करो नहीं तो वो कर दूंगा। तो ये चीज़ें हम यदि 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो वो उसकी आदत पड़ जाएगी। और यदि आपने 1 बार 2 बार करने के बाद उसको मना कर दिया तो वो भी तीसरी या चौथी बार उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि भले लोगों की फुकार ही बहुत होती है।
यदि आप ना भी कर दोगे तो उसके लिए वो बहुत चीज़ होती है। अब बुरे लोगों से डटकर सामने करने का साहस नहीं होता है, बुरे लोगों में डटकर सामने करने का साहस नहीं होता है। हैं, विरोध में फुकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है बेटा। अब मतलब अपने को कभी भी अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। कोई आपको ज़बरदस्ती में मतलब डरा रहा है तो उसको अपने को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सामने डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्यों, तुमने ऐसा बोला तो क्यों बोला, कि हमें अब क्या सीख मिली, बुरे लोगों से डट कर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है बेटा, आई कहानी समझ में सबको। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ प्रिंट नहीं हुआ, चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ। बाबी मतलब बिल। अहित शब्दार्थ वो हैं जो इसका पाठ कहानी में आए हैं और उसका अर्थ होता है कुछ। अहित मतलब बुरा, नुकसान। समीप मतलब पास में। प्रणाम मतलब नमस्कार। भय मतलब डर। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। गडरिया भेड़ों का ग्वाला। सीख मतलब शिक्षा। समीप मतलब पास और नज़दीक। दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार। भरपूर ज़्यादा। कमज़ोर दुर्बल, है ना। इस तरीके से कठिन वर्ड, कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी इस कहानी की में क्या प्रेरणा मिली हमें। कभी भी बुरे लोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके डर से सामना करना चाहिए। अन्याय कभी भी ज़्यादा नहीं सहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक, अब उसके आगे पढ़ें।